प्रायः सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है न, विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने में किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि को यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक अर्थशास्त्री का यह भी रुचि हो सकता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर उस वस्तु की अपनी ही कीमतों में परिवर्तन से उसकी पूर्ति प्रभावित होगी, यह भी जानना चाहेगा। या जब लोगों की औसत आय बढ़ती है तो क्या उनके उपभोग व्यय में वृद्धि होती, या जब सरकारी व्यय बढ़ जाता है तो सामान्य मूल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन विभिन्न सारे चीज़ों को जानने की रुचि एक अर्थशास्त्री को हो सकती है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो। आप इनके उत्तर जानना चाहते हैं जो भी बताया गया है प्रभाव के बारे में, तो इनका उत्तर आप तभी जान पाएंगे जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का कोई परस्पर संबंध मौजूद हो, जिनकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है या नहीं, इसे उन आंकड़ों में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है कि नहीं है, इसे उन आंकड़ों में सांख्यिकीय विधि का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। कभी कभी अर्थशास्त्री उनके बीच एक निश्चित संबंध की कल्पना करके उसका परीक्षण कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अर्थशास्त्री उनके बीच में एक संबंध की कल्पना करके परीक्षण कर सकता है, उसे जांच सकता है कि संबंध के बारे में उसकी पूर्व धारणा वैध है या नहीं, और ये देखेगा कि उनके जो संबंध में जो उन्होंने जो पहले सोचा था, जो धारणा बनाया था कि वो वैलिड है कि नहीं है, यानी वैध है या नहीं है, वो उसको संबंध को जांच सकता है। अर्थशास्त्री ऐसा केवल सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके ही कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए सांख्यिकीय प्रयोग द्वारा ही कर सकता है, क्योंकि सांख्यिकी तकनीक से ही अर्थशास्त्री इन सभी चीज़ों को समाधान कर सकता है, उसे जांच सकता है। किसी अन्य स्थिति में अर्थशास्त्री किसी अन्य कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी एक आर्थिक कारक में परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने में रुचि रख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि किसी अन्य स्थिति में अर्थशास्त्री किसी अन्य कारक में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी एक आर्थिक कारक में परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में रुचि रख सकता है। मतलब कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री क्या कर सकता है कि किसी एक कारक में परिवर्तन हो गया है, किसी एक कारक में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, तो उसके कारण किसी एक आर्थिक कारक में परिवर्तन जो होगा इसका पूर्व अनुमान लगा सकता है। उदाहरणार्थ के रूप में देखिए दिया गया है, उनका रुचि भविष्य की राष्ट्रीय आय पर, मान के अनुमान लगा रहा है कि भविष्य की राष्ट्रीय आय पर आज के निवेश के प्रभाव को जानने में हो सकती है। यानी भविष्य की जो राष्ट्रीय आय होगी उस पर आज के निवेश के प्रभाव को जानने में हो सकती है। कभी कभी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए भविष्य की प्रवृत्तियों
के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो योजनाएं बनाई जाती है या नीतियाँ बनाई जाती है, उसके निर्माण के लिए भविष्य की जो प्रवृत्तियों के जो ज्ञान हैं उनकी आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ के लिए देखिए, एक आर्थिक योजनाकार, अगर कोई एक आर्थिक योजनाकार है जो वर्ष 2005 में यह निर्णय करता है कि 2010 में अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन होना चाहिए, एक आंकड़ा लगाता है 2005 में ही कि 2010 में कितना उत्पादन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह जानना आवश्यक होगा कि वर्ष 2010 के लिए उत्पादन योजना निश्चित करने के लिए वर्ष 2010 में अपेक्षित उपभोग स्तर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि 2010 में उत्पादन कितना हो तो आपको ये भी तो जानना होगा ना कि 2010 में उपभोग का स्तर क्या होगा, क्योंकि उपभोग के स्तर के आधार पर ही ना उत्पादन होगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि 2010 में अनुमान लगा रहे हैं कि कितना उत्पादन करना है, तो ये भी जानना जरूरी हो जाएगा कि उपभोग स्तर क्या होगा। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वर्ष 2010 के उपभोग के अनुमान के आधार पर निर्णय ले सकता है। तो उत्पादन कैसे निकालेंगे, तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, 2010 के जो उपभोग होगा उसका अगर मान के अनुमान लगा लेता है तो उससे वो निकाल सकता है कि कितना उत्पादन होगा। विकल्प के रूप में वह वर्ष 2010 में उपभोग के अनुमान के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक विकल्प के रूप में कि कैसे निकालेगा, तो 2010 में जो उपभोग होगा उसको पहले से ही अनुमान करने के लिए वो सांख्यिकीय विधि का प्रयोग कर सकता है। और वो कैसे करेगा, देखिए, ऐसा पिछले वर्षों के अथवा हाल के कुछ वर्षों के सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। यदि पहले से ही 2010 के उपभोग कितना स्तर होगा इसको जानने के लिए क्या करना होगा, पिछले वर्षों के या हाल के वर्षों के जो सर्वेक्षण हुआ है उपभोग के आंकड़ों का, तो उपभोग के आंकड़े जो प्राप्त हुआ है हाल ही के वर्षों में या पिछले वर्षों के, तो उसके आधार पर अनुमान लगा के कर सकते हैं। इस प्रकार सांख्यिकीय विधियां ऐसी उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है जिनसे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो यह कह सकते हैं कि आर्थिक विधियां एक ऐसी आर्थिक नीतियों के गठन करने में सहायता देती हैं जो आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है।